चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसे सिमिलर। जैसे ये दिया हुआ है -4 इज लेस देन 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 11। इसका भी मतलब वही है कि दोनों की दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सच होनी चाहिए, ये बात भी सच होनी चाहिए और ये बात भी सच होनी चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि -4 लेस देन 3x + 2 ये भी होना चाहिए, साथ साथ एंड 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11 भी होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें और दोनों की कॉमन वैल्यूज बताना। x की अगर वैल्यू निकालनी है, यहां पे एडिशन में 2 है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में 2 हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा -6 लेस देन 3x। बात सही है, पहला स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन। 3 को डिवाइड में लेके जाना है, 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो ये -2 लेस देन x। एक तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 एडिशन में, इधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 3x लेस देन इक्वल टू 9। 3 को डिवाइड में लेके जाना है, 3 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड से इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा 3, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की ये वैल्यूज और x की ये वैल्यूज हैं, बोल रहा है कि एंड बीच में लिखा हुआ है। एंड का मतलब इनकी कॉमन वैल्यूज बतानी है। अगर कॉमन वैल्यूज बतानी है तो इसको आप ड्रॉ कर, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। ये है -2 और ये है 3, ग्रेटर देन -2। -2 को इंक्लूड नहीं करना है, पर -2 से आगे वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ये हो गया ग्रेटर देन -2। x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब हुआ x की वैल्यू 3 के बराबर हो, 3 को इंक्लूड करो, या 3 से छोटी हो, तो इधर वाले पॉइंट्स हो गए। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो तो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली लाइन है वो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। बीच में एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके कॉमन पॉइंट्स मुझे बताने। जब एंड लिखा हो तो आपको कॉमन पॉइंट्स बताने होते हैं, तो इसके कॉमन पॉइंट्स होंगे इसके बीच वाले पॉइंट्स, क्योंकि वो पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए जब भी एंड लिखा जाता है तो हम कॉमन पॉइंट्स को ढूंढते हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे? -2 से लेके 3 तक, तो मैं सीधा ये भी लिख सकता हूं -2, 3, -2 से 3 तक। चेक करना है -2 को इंक्लूड करूं या ना करूं। -2 कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहां तो छोड़ा था हमने उसको। तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। 3 दोनों में इंक्लूडेड है, नीचे भी इंक्लूड है ऊपर भी, तो स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना होता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये ट्रेडिशनल जो हम रूल्स पढ़े थे। इसके अलावा इसका एक थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका भी है कि दो इनइक्वालिटीज को अगर एक साथ सॉल्व करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि अगर ये लिखा हुआ है -4 लेस देन 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11, जो ये 4 रूल है हमारे पास कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इन्हीं 4 रूल्स को हम 2 साइड लगाने की बजाय तीनों की तीनों साइड्स पे भी लगा सकते हैं। ये जो 3 टर्म्स दी हुई हैं, तीनों के ऊपर सेम ऑपरेशन लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस +2 को हटाना है, इसमें -2 करना है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं। तो सब में मैं -2 कर देता हूं। इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी को मैं ध्यान से देखूं कि इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी यूं की यूं रहेगी। इस इनइक्वालिटी को मैं ध्यान से देखूं तो इस इनइक्वालिटी के भी दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं वो दोनों साइड भी लगा सकते हो और तीनों साइड भी लगा सकते हो। क्योंकि मैंने तीनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों तरफ ऐड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तीनों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके भी दोनों तरफ नेगेटिव नंबर आएगा, इसके भी दोनों तरफ नेगेटिव, तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, ये भी फ्लिप हो जाएगा, फिर वो रूल लगा लेंगे। तो इस वजह से 3 इक्वेशंस को भी एक साथ, 2 इनइक्वालिटीज को भी एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। सेम रूल रहेगा वो का वो। -4 - 2 बनेगा -6, 3x + 2 - 2 बचेगा 3x, 11 - 2 बचेगा 9। इसके दोनों तरफ सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी यूं की यूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी यूं की। बात सही, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मुझे x को अगर अकेला करना है तो 3 से डिवाइड करना है। एक पॉजिटिव नंबर है 3,
तो पॉजिटिव नंबर 3 से मैं सबको डिवाइड कर देता हूं। इधर भी पॉजिटिव 3 से डिवाइड, इधर भी पॉजिटिव 3 से डिवाइड, इधर भी पॉजिटिव 3 से डिवाइड। आप देखोगे इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हुआ है, इस इनइक्वालिटी के भी दोनों तरफ सेम पॉजिटिव से डिवाइड हुआ है। तो ना इस इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ना चाहिए, ना इस पे फर्क पड़ना चाहिए। तो ये बनेगा -2, ये बनेगा x, ये बनेगा 3। ना ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, ना ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये सीधा ही मैं सॉल्व कर सकता हूं। x की वैल्यू -2 से आगे और 3 से पहले होनी चाहिए। -2 से तो x की वैल्यू आगे हो और 3 से x की वैल्यू पहले हो। तो -2 से लेके 3 तक, -2 के ये इक्वल नहीं हो सकता तो ओपन ब्रैकेट थी, 3 के इक्वल हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट। बात सही। तो ये एक साथ सॉल्व किया हमने, ये हमने इसका अलग अलग मीनिंग लेके सॉल्व किया कि इस इनइक्वालिटी को अलग से, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। और क्योंकि दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए, फिर इसके कॉमन पॉइंट्स को ढूंढ लेते हैं। बात दोनों सेम है, वहां पे हम सेपरेट कर रहे हैं, यहां पर हम एक साथ कर रहे हैं। बात सही। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं इसी में। ये क्वेश्चन देखो, थर्ड है। हाँ जी, ये भी डाउट ही है, एक बार इसको करवा देता हूँ फिर आप। ये इसी में है, क्वेश्चन नंबर 7 में ही है क्या डाउट? ये इससे पहले बताओ कौन सा है थर्ड फोर्थ में? इसके सॉल्यूशन में ये रेशियो लिखा हुआ है, कहां पर, कौन से में? मुझे समझ नहीं आया। कौन? थर्ड का रेशियो गिवन है, इसके बारे में अच्छा, ये रेशियो नहीं लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x, ये जो रेशियो आपको लग रहा है x ग्रेटर देन -2, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये होता है, ये लिखने का तरीका है आंसर को, ये लैंग्वेज है। इसमें ये जो डबल डॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है सच दैट। इसमें ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये मीनिंग है। ये लिखा हुआ है कि इसका आंसर है x इज सच दैट, कि इसका आंसर ऐसा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी रहेगी। कॉमा का मतलब होता है एंड, उसके साथ साथ x बिलोंग्स टू r, मतलब x एक रियल नंबर है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू -2 से बड़ी है और x एक रियल नंबर है। इस बात को एक साथ लिखने का ये तरीका होता है। बात सही। ये एक्चुअली यही लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -2, जो हम अपने सॉल्यूशंस में लिख रहे हैं। x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से बड़े सारे रियल नंबर। x ऐसी वैल्यू है सच दैट x -2 से तो बड़ी है एंड x एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इसने इस तरीके से लिखा हुआ। हाँ, ऐसे लिख सकते हो आप, अपने आंसर में लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -2 कॉमा इंफिनिटी। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। x ग्रेटर देन -2 है तो -2 से इंफिनिटी तक रह सकता है, -2 से आगे, क्योंकि -2 के बराबर नहीं हो सकता तो ओपन ब्रैकेट। और इनफाइनाइट, क्योंकि कोई नंबर नहीं है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो इस वजह से इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है। बेशक आप इनफाइनाइट आपके फेवर में भी जा रहा हो, किस तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसे इंटरवल वाला तरीका बोलते हैं। ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि सेट पहला टॉपिक है तो इस वजह से उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें सेट का पता होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये सेट की फॉर्म में लिखा ही है। इसका आंसर x है। x इस प्रकार से है, x इज सच दैट कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, कॉमा लगाए तो एंड x एक रियल नंबर भी, तो सारे रियल नंबर जो -2 से बड़े हैं ये लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -2, या फिर ऐसे लिख सकते। बात सही, समझ में क्लियर है? चलो एक और करके देखते हैं क्वेश्चन। 5x - 11 लेस देन इक्वल टू, ये फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, 7x - 5 लेस देन 9, ये दिया और इसने बोला है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, x की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं। तो अब मैं अगर ये सोचूं कि तीनों को एक साथ ही सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे दिक्कत लग रही है कि मुझे अगर यहां से 5x हटाऊंगा तो मुझे 5x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सब में। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क तो नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, पर 5x यहां से गायब हो जाएगा, या 2x हो जाएगा, पर 5x यहां आ जाएगा। तो ये जो दो जगह पे x लिखा हो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, एक साथ तीनों को सॉल्व करने का मुझे फायदा नहीं मिलेगा।
तो इस वजह से यहां पर मुझे बेनिफिट है कि मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं। अगर मुझे तीनों को एक साथ सॉल्व करने में फायदा मिले मैं कर लूंगा, अगर मुझे फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं सेपरेट भी सॉल्व कर सकता हूं। ये लिखा हुआ है कि 5x - 11 लेस देन इक्वल टू 7x - 5, ये बात भी सच होनी चाहिए। एंड साथ में ही इनइक्वालिटी लिखी है तो ये लिखा है 7x - 5 लेस देन 9 भी होना चाहिए। बात सही है। यहां से x की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, यहां अलग से, और कॉमन वैल्यूज को बता देंगे। 5x को इधर एडिशन में, इधर सब्ट्रैक्शन में करना है, तो 7x - 5x बचेगा 2x। यहां 5 सब्ट्रैक्शन में, इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, तो ये एडिशन में हो जाएगा। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, ये एडिशन में था, इधर आके सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन था, इधर आके एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूं कहीं रहेगा। हाँ, -6 लेस देन इक्वल टू 2x। 2 को अब डिवाइड में लेके जाना है क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। पॉजिटिव नंबर अगर इनइक्वालिटी क्रॉस करके जा रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड होने, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 लेस देन इक्वल टू x, फिर ये बनेगा। बात सही, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 इधर सब्ट्रैक्शन में, इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, तो 7x लेस देन 9 + 5, 9 + 5 इज 14। 7 को मुझे डिवाइड में भेजना है इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ, पॉजिटिव नंबर डिवाइड होने जा रहा है तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। x लेस देन 14/7 2, और क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है तो ये बात भी सच होनी चाहिए और ये बात भी सच होनी चाहिए। दोनों के कॉमन वैल्यूज हमें बतानी है, तो कॉमन वैल्यू देख लेते हैं। पहली इनइक्वालिटी बोल रही है x की वैल्यू -3 से -3 के इक्वल हो या -3 से आगे हो, -3 को इंक्लूड करे या -3 से आगे हो। दूसरी इनइक्वालिटी बोल रही है x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 यहां पर आता है, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। 2 नहीं है तो होलो सर्कल, और 2 से छोटी होनी चाहिए। इधर की तरफ बोल रहा है इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी के कॉमन पॉइंट्स बताओ। इस लाइन के और इस लाइन के कॉमन पॉइंट्स कहां पे आएंगे? बीच में आएंगे, जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है, यहां से लेके यहां तक। तो -3 से 2 तक के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, -3 से 2 तक। क्या -3 इन दोनों का कॉमन पॉइंट है? कॉमन है, ऊपर भी इंक्लूड हुआ है, नीचे भी है, तो -3 कॉमन है तो इंक्लूड हो गया। क्या 2 कॉमन पॉइंट है? नीचे वो इंक्लूडेड नहीं है तो कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -3 से 2 तक। बात सही, समझ पे? एक और करके देखते हैं। एक आप खुद से करके देखो। अब ये वाला क्वेश्चन, 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x। फिर इसमें एक तो 3x + 7 और 5 वाली लेनी है, और एक फाइनल। दोबारा से बताओ। एक तो 3x + 7 और 5 वाली लेनी है एक टर्म। बिल्कुल, एक वो इनइक्वालिटी उठानी है सीधा लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट राइट में जो भी हो, कि ये बात भी सच होनी चाहिए, ये बात भी सच हो, और उसके साथ साथ ये बात भी सच हो। इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ये दोनों, तो ये दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। बस रूल्स को नहीं तोड़ना, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। बाकी सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। (3x + 7 greater than equal to 5 - 2x and 5 - 2x चेक करते हैं अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x। x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन में हो जाएगा 5x, एडिशन में इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 5 - 7 -2। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड सब्ट्रैक्ट ही किया है, कोई और चेंज नहीं किया। 5 को मुझे डिवाइड में लेके जाना है ताकि x अकेला हो जाए। 5 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड होने जा रहा है, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर हो रहा है। -2 / 5, ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो नंबर क्रॉस करके जा रहा है वो नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी को क्रॉस किया, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं, -6x इधर सब्ट्रैक्शन में था, इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, +6 - 2x 4x। 5 को इधर ले आते हैं, 5 पॉजिटिव में था, इधर आएगा नेगेटिव में, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। 13 - 5 8। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों के दोनों ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के। 4 को डिवाइड में लेके जाना है क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को क्रॉस करके जा रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड होने, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। 8/4 is 2, x greater than equal to 2। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू या तो ये हो, x की वैल्यू ये हो और बीच में एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनकी कॉमन वैल्यूज मुझे बतानी है। कॉमन वैल्यूज के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा x की वैल्यू -2/5 से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। इक्वल होगा तो इसका मतलब ये पॉइंट अलाउड है, और या फिर इससे बड़ी वैल्यूज हो। इधर की वैल्यूज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 2 कहां पे आएगा ये ध्यान रखना, इधर उधर 2 नहीं छापना है, जिधर 2 आता हो वहीं पे लिखना है। इधर 2 लिख दिया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, 2 आगे होता है इससे, यहां पर 2 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 के इक्वल भी हो सकता है या फिर x 2 से बड़ा हो। ये दो इनइक्वालिटीज बोल रही है, बीच में एंड लिखा हुआ है, तो दोनों इनइक्वालिटी के जो कॉमन पॉइंट्स है वो बताने। कॉमन पॉइंट्स, इसका ओवरलैपिंग कहां पर है, इसका ओवरलैपिंग यहां के बाद शुरू है। यहां वाले पॉइंट्स दोनों में इंक्लूडेड है, यहां वाले पॉइंट्स ऊपर तो इंक्लूडेड है इनइक्वालिटी में, नीचे वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। यहां वाले पॉइंट्स ना ऊपर वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं ना नीचे वाली को। तो हमारे जो कॉमन पॉइंट्स है वो यहां से आगे शुरू होते हैं, 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 से लेके इंफिनिटी तक। क्या 2 कॉमन पॉइंट है, कॉमन है दोनों में, नीचे भी इंक्लूड किया है, ऊपर तो लाइन जा ही रही थी, तो 2 हमारा कॉमन पॉइंट है। इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, चाहे वो अपने फेवर में ही जा रही हो, तो 2 से लेके इनफाइनाइट ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं, आप नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने सेट में, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता ये। इसको और भी किसी तरीके से कर सकते थे, जब तक हम रूल नहीं तोड़ते इनइक्वालिटी को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ था तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x। मुझे लग रहा है बहुत सारे x हैं, तो थोड़ा सा तो अपना काम आसान कर लेता हूं। तो मैं अगर सब में 2x ऐड कर दूं तो ये 2x तो कट जाएगा, यहां पे 2x ऐड हो जाएगा, यहां पे 2x, 3 की जगह 2x दिखाई देंगे, थोड़ा सा तो बेटर ही होगा, बात सही। तो मैं सब में 2x ऐड कर देता हूं, क्या कोई दिक्कत है? एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो दिक्कत नहीं होती है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब में मैं 2x ऐड कर देता हूं, इधर भी 2x ऐड कर देता हूं, इधर भी 2x ऐड कर देता हूं, इधर भी 2x ऐड कर देता हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा 5x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 13 - 4x। अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, इस इनइक्वालिटी में से x को निकालना आसान है, इस इनइक्वालिटी में से x को निकालना वो भी आसान है। तो अब मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां से अगर मैं x की वैल्यू लिखता तो ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5। यहां से मैं अगर लिखता तो ये बनता 4x x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 5 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता ये वैल्यू मिलती, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता ये वैल्यू मिलती। इक्वल टू साइन दोनों तरफ था क्या इसमें? हाँ दोनों तरफ था, तो ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। यही बात यहां पे लिखा होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे हल्का सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपका मन करे, दोनों तरफ करो या तीनों तरफ करो, बस ध्यान ये रखना है सेम नंबर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया तीनों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है केवल नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होने जाए। सेम नेगेटिव नंबर अगर दोनों तरफ या तीनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो सारे इनइक्वालिटी साइन वाले हैं, जो सारे इनइक्वालिटी साइन है वो उल्टे हो जाएंगे, वो फ्लिप हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। और देखो और कोई डाउट हो? यहीं तक किया था, इससे आगे वाले किए हूं? अच्छा ओके ओके ठीक है। और कोई डाउट हो? और जो एक्सरसाइज दी थी 5.1 में, एक्सरसाइज करना शुरू करो, अभी इतना लाइट मत लेना। एक बात का ध्यान रखना, 10th क्लास में जो मैथ था और 11th क्लास में मैथ था
उसमें डिफरेंस केवल ये है ध्यान का। 11th में वो बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही आप 2 हफ्ते नहीं पढ़ोगे, 2 हफ्ते भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 1 हफ्ता नहीं पढ़ोगे, चीजें उड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर आप वेट करोगे नेक्स्ट चैप्टर से मैं, वो जैसे बोलते हैं ना अगले साल से तो मैं टॉपर बन के शुरू करूंगा, तो फिर आप अगले चैप्टर की वेट करोगे कि अगले चैप्टर में मैं अच्छा करूंगा, जो कि बहुत पेनफुल वेट होता है, क्योंकि चैप्टर्स लंबे होते हैं और चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चैप्टर अगर आपका वीक हो गया तो अगले चैप्टर में आपको टेंशन भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा, और अगर ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ तो आगे भी जाके दुखी करेगा। तो इस वजह से 11th में सब्जेक्ट्स कम है, पर इसी वजह से उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए कि मैं घर पे जा रहा हूं तो घर पे जाके ओपन करके जरूर देखूं क्या क्या एक्सरसाइज की है। और आप तो नॉन अटेंडिंग हो, नॉन अटेंडिंग में तो घर जाके मतलब पहला काम ये करना चाहिए, यार खत्म कर देता हूं होमवर्क, शाम को सिंचैन देख के सोऊंगा, है ना? देखते हो तुम लोग, आजकल के लोग देखते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे कवर करते हैं। है कोई डाउट इसके अलावा? चले आगे, चलो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जहां पर आपको फ्रैक्शंस दिए हो, फ्रैक्शंस दिए हो, जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, x+3 डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 0, ऐसी कोई इनइक्वालिटी दी हो। फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आसान है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, जो बोर्ड्स में यूज किया जाता है, जिसका लॉजिक बहुत सिंपल है पर उसका सॉल्यूशन लंबा होता है, जिसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है। इसका दूसरा तरीका होता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, इसको एक बार सीखने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, पर इसके सॉल्यूशन बिल्कुल छोटे होते हैं। तो अगर एक बार वेवी कर्व आ जाता है तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि उसका लॉजिक क्या होता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम यूज कम करेंगे, हम ज्यादातर टाइम यूज करेंगे वेवी कर्व पर, क्योंकि लॉजिक समझना जरूरी है। तो एक बार मैं लॉजिक बता देता हूं कि जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखाई देंगे तो आप एक चीज इंश्योर करोगे कि जैसे भी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है आप उसके एक तरफ 0 लेके आओगे। अगर 0 नहीं दिया हुआ है तो भी हम 0 लेके आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। सारी चीजें एक तरफ है तो उसको दूसरी तरफ भेज देंगे ताकि एक तरफ 0 बच जाए। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखेंगे कि फ्रैक्शन बचा हुआ है और एक तरफ 0 है और बीच में इनइक्वालिटी। अब इस फ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखो कि ये फ्रैक्शन है, बोल रहा है ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा? या तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर हो। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव लिखा हो या फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव लिखा हो, यही 2 पॉसिबिलिटी। तो या तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, x+3 और x-2 दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ये दोनों x+3 और x-2 नेगेटिव हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये जो फ्रैक्शन है पॉजिटिव आए। ऐसे ये इसका लॉजिक। जैसे अगर मैं लिखूं इस बात को तो ये लिखा जाएगा कि x+3 भी पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 एंड x-2 भी पॉजिटिव। बात सही है? या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका कि x+3 भी नेगेटिव हो एंड x-2 भी नेगेटिव। बात सही, यही सॉल्यूशन है कि या तो ये केस हो या फिर ये केस हो। ये केस हुआ तो भी हमारा सॉल्यूशन आ सकता है, ये सॉल्यूशन आए वो भी आ सकता है। एंड का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स बताने होते हैं, और का मतलब होता है कि ये सिचुएशन होगी तब भी ठीक है, या फिर ये सिचुएशन होगी तब भी ठीक है। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव बन गया तब भी ठीक है, नेगेटिव बाय नेगेटिव बन गया तब भी ठीक है। ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड है, ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड है, कॉमन देखने की जरूरत नहीं। और के केस में तो हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं, एंड के केस में हम कॉमन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे हम कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे, यहां कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे, तो ये जो कॉमन पॉइंट्स आए हैं वो भी मेरा सॉल्यूशन है, ये जो कॉमन पॉइंट्स आए हैं वो भी मेरा सॉल्यूशन है। और का मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, उनको इंटरसेक्शन उनके कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश और ज्यादा नहीं करनी। जैसे यहां बोल रही है x ग्रेटर देन हो जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे -3 एंड यहां से देखेंगे -2 को इधर लेके आएंगे x ग्रेटर देन 2। कॉमन वैल्यूज अगर देखेंगे बोल रहा है x की वैल्यू 2 से आगे होनी चाहिए, 2 नहीं हो सकती, 2 से आगे। ये बोल रहा है x की वैल्यू -3 से आगे होनी चाहिए, -3 नहीं हो सकती, -3 से आगे। तो कॉमन पॉइंट्स कहां से कहां बनेंगे? 2 से आगे की तरफ बनेंगे। तो 2 से लेके कहां तक बनेंगे?
2 से लेके इनफाइनाइट, क्या 2 एक कॉमन पॉइंट है? नहीं है, ऊपर मिसिंग है। तो अगर 2 कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहां पे ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है। इसका सॉल्यूशन आ गया 2 से इनफाइनाइट, बात सही। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ऊपर बोल रहा है x लेस देन +3 है, इधर आएगा तो -3, एंड -2 है, इधर आएगा तो +2, x लेस देन +2। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों की जो कॉमन वैल्यूज है वो मेरा इधर का सॉल्यूशन है। इधर वाला सॉल्यूशन बोल रहा है कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। -3 नहीं हो सकती, -3 से छोटी होनी चाहिए। ये बोल रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 किधर आएगा? 2 इधर आएगा। x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। और एंड लिखा हुआ है तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स देखने हैं। कॉमन पॉइंट्स कहां पे आएंगे? जहां पे ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कहां से शुरू होती है? -3 के बाद शुरू होती है। तो -3 से पीछे जाते जाओगे तो ओवरलैपिंग होती जाएगी। -3 से पीछे कहां तक? -इनफाइनाइट तक। तो -इनफाइनाइट से लेके -3 तक। क्या -3 कॉमन पॉइंट है? नहीं है, तो यहां पे ओपन ब्रैकेट। क्या इन -इनफाइनाइट को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ओपन ब्रैकेट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटरवल लिखा जाता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखा जाता है। इसको मैं -3 से -इनफाइनाइट नहीं लिख सकता। छोटा नंबर पहले लिखा जाता है और फिर बड़ा नंबर। तो छोटा नंबर -इनफाइनाइट है और बड़ा नंबर -3, इसलिए लिखा है -इनफाइनाइट से -3 तक ये वाला। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सॉल्यूशन भी ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव बनेगा इस सॉल्यूशन में, या फिर नेगेटिव बाय नेगेटिव भी ठीक है। जब ये वैल्यूज होंगी तब भी ये ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो इस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि -इनफाइनाइट से -3 भी सही है और 2 से इनफाइनाइट भी सही है। अगर दोनों वैल्यूज सही हैं तो हम दोनों को यूनियन करके लिख सकते हैं। यूनियन मतलब इसको भी इंक्लूड किया हमने, इसको भी इंक्लूड किया, ये सारी वैल्यूज है हमारी। अगर यूनियन नहीं भी लिखा है तो इसका मीनिंग यही है कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज हमने x की लिख दी। क्लियर है? इटरेशनल मेथड है, इसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ ही नहीं है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव दिया था तो पॉजिटिव कब होगा? जो प्लस बाय प्लस हो या माइनस बाय माइनस। प्लस बाय प्लस का मतलब ऊपर वाला भी प्लस, नीचे वाला भी प्लस। अगर दोनों प्लस हैं तो ये सॉल्यूशन आ रहा है। ऊपर वाला भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो या तो ये सॉल्यूशन हो, प्लस बाय प्लस बना दे, या माइनस बाय माइनस बना दे। प्लस बाय प्लस भी ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस बाय माइनस भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो मेरा ये कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। बात सही? एक और क्वेश्चन करके देखो, आप करके देखो ये वाला क्वेश्चन। आप x - 7 डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आप खुद से सॉल्व करो ये वाला, बिल्कुल सेम लॉजिक से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है, ताकि पहली बार लिखो तो दिमाग में पैटर्न वही छपे कि स्टेप्स क्या थे लॉजिक। x - 7 डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। क्या ध्यान रखना है? एक तरफ 0 होना जरूरी है, दूसरी तरफ फ्रैक्शन है। सेम लॉजिक से अगर सॉल्व करें तो ये रहेगा कि ये जो रेशियो है, इधर 0 है और इधर रेशियो दी हुई, तो 0 क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी नोटिस हुआ कि 0 क्यों जरूरी है? यहां पे मुझे 0 इसलिए जरूरी है कि 0 से ग्रेटर का मतलब है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहां लेस देन 0 होता है तो हम बोलते हैं फ्रैक्शन नेगेटिव होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब मुझे बस ये चेक करना है पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव कब हो सकता है? जब ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव बाय नेगेटिव। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का मतलब है दोनों एक साथ पॉजिटिव हो या दोनों एक साथ नेगेटिव हो। अगर दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे तो x - 7 भी पॉजिटिव हो एंड x + 1 भी पॉजिटिव हो, या फिर
और या फिर दोनों एक साथ नेगेटिव हो, x माइनस 7 भी नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, उसी के साथ साथ x प्लस 1 भी नेगेटिव। ये कंडीशंस बनेंगी कि या तो यहां से सॉल्यूशन आएगा या फिर यहां से सॉल्यूशन आएगा, या तो प्लस बाय प्लस होगा तब ग्रेटर देन 0 होगा, या माइनस बाय माइनस होगा तब ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम x की वैल्यूज निकालते हैं कि यहां पर क्या x की वैल्यूज आएंगी, यहां पे क्या x की वैल्यूज आएंगी। ये बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन -1, ये है। और दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है। तो 7 से आगे, ये 7 है, 7 से आगे 7 इंक्लूड नहीं करना है 7 से आगे, क्योंकि यहां इक्वल साइन नहीं। ये बोल रहे हैं -1 से आगे, -1 कहां आएगा, 7 से पहले, -1 इंक्लूड करना है नहीं, -1 से आगे। और बीच में क्योंकि एंड लिखा हुआ है तो इनकी कॉमन वैल्यूज क्या बनेंगी, 7 से आगे वाली कॉमन वैल्यूज है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 से लेके इनफाइनाइट। क्या 7 को इंक्लूड करना है, नहीं, कॉमन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना, तो ये 7 से इनफाइनाइट इधर का सॉल्यूशन। अब इधर सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है x लेस देन 7, -7 इधर आएगा तो लेस देन 7, ये इधर आएगा तो x लेस देन -1, कि ये बात भी सच हो एंड ये बात भी सच हो, दोनों एक साथ सच हो। यहां पर 7 है और यहां पर -1, x की वैल्यू 7 से छोटी हो, 7 नहीं होनी चाहिए, 7 से छोटी हो, x की वैल्यू -1 से छोटी हो, -1 नहीं होनी चाहिए, -1 से छोटी हो। और ये दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। एक साथ सच कहां होगी, जहां ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कहां है, -1 से पीछे। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखा जाता है, तो छोटा होगा -इनफाइनाइट से लेके -1। क्या -1 कॉमन नंबर है, कॉमन नहीं है, नीचे तो मिसिंग है, तो इस वजह से यहां भी इंक्लूड नहीं करना, यहां भी इंक्लूड नहीं करना। तो ये बोल रहा है या तो ये सॉल्यूशन हो या फिर ये सॉल्यूशन हो। ये भी सही है, ये भी इस कंडीशन को पूरा करेगा, ये भी सही है, ये भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। जब और लिखा होता है तो हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक। जब एंड लिखा होता है तो हम केवल कॉमन वैल्यूज को देखते हैं कि दोनों एक साथ सच कब होंगी, जब कॉमन वैल्यूज होंगी दोनों की। तो इस वजह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले छोटी वैल्यूज लिखते हैं, -इनफाइनाइट से -1, यूनियन की इसमें मिला दें 7 से इनफाइनाइट, ये मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाए। बात सही समझ में आया, क्या लॉजिक है? देखो कोई डाउट हो, कुछ क्लियर है? चलो एक और करके देखो। इसको करके देखो। क्या ये हमारी पसंदीदा फॉर्म में है? नहीं। क्या थी पसंदीदा फॉर्म? एक तरफ 0 होना चाहिए, 1 है तो एक तरफ 0 कैसे आएगा, 1 को उधर ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। एक तरफ 0 आ गया और इधर मुझे फ्रैक्शन देखना है। अगर फ्रैक्शन देखना है तो कैसे आएगा फ्रैक्शन, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेता हूं। अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2, ऊपर बनेगा 1 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये मेरी उसी फॉर्म में है जो हम पहले देखना चाहते हैं। ये बनेगा -x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये माइनस साइन अच्छा ना लग रहा हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। अलाउड हमें रूल तो पता ही है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। नहीं करना है तो वैसे भी काम चल जाएगा। मुझे -1 देखना अच्छा नहीं लग रहा है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, पर क्योंकि नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाना चाहिए, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा और माइनस साइन की वजह से ऐसा लिखा जा सकता। तो वो जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है जो हमारी फॉर्म में कि एक तरफ 0 हो, एक तरफ फ्रैक्शन। एक तरफ 0 नहीं था तो इसलिए दूसरी तरफ ले गए, एक तरफ 0 आ गया, पर इधर 0 किया तो इधर फ्रैक्शन नहीं बन रहा था, तो एलसीएम लिया तो ये फ्रैक्शन भी बन गया। अब ये उसी फॉर्म में है जो हमें देखनी है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब नोटिस करो क्या बोल रही है, ये जो फ्रैक्शन है वो 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, या तो ये प्लस बाय माइनस हो या फिर माइनस बाय प्लस। केवल तभी कोई फ्रैक्शन नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस बाय प्लस तो पॉजिटिव था, माइनस बाय माइनस भी पॉजिटिव था। ऑपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो तो नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए उसी वक्त, या फिर
ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला उसी वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। लिख लेते हैं बिल्कुल सेम वही कंडीशन कि जो x + 1 है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, एंड जो x + 2 जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव हो। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। या फिर जो x + 1 है वो नेगेटिव हो, जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो, एंड जो डिनोमिनेटर है x + 2 है वो पॉजिटिव हो जाए। दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए एक साथ। एंड का मतलब है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा। देखो ये बोल रहा है x ग्रेटर देन -1, ये हाँ बोलो कोई डाउट है? x ग्रेटर देन -1, x लेस देन -2। इसको लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कॉमन पॉइंट्स कौन से। बोल रहे -1 से आगे, ये -1 है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 से आगे। ये बोल रहा है -2 से छोटा, -2 किधर है? इधर है -2, -2 से छोटे पॉइंट्स, -2 नहीं इंक्लूड करना है, -2 से पहले। एंड का मतलब क्या हुआ? कॉमन वैल्यूज। क्या इस लाइन में और इस लाइन में कोई कॉमन वैल्यू है? कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इधर तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता ये पॉजिटिव बाय नेगेटिव एक साथ हो जाए। बात सही कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो, ऐसा साथ में नहीं हो सकता। अब इधर देखते हैं, ये बोल रहे हैं x लेस देन -1 हो एंड x ग्रेटर देन -2 हो। ये बोल रहे हैं इधर की तरफ +1 इधर आएगा तो -1, +2 इधर आएगा तो -2। साइन कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब कॉमन वैल्यूज देखो इधर, ये बोल रहे हैं x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, -1 से छोटी, -1 नहीं होना है, -1 से छोटी वैल्यूज इधर मिलेंगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। -2 किधर होता है? -1 से पीछे इधर होता है -2। बोल रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, -2 नहीं हो सकती, -2 से बड़ी। हाँ अभी देखते हैं, एक से कॉमन वैल्यूज अगर देखनी है तो कॉमन वैल्यूज कौन सी है? ओवरलैपिंग इस रीजन में, ये वाला ओवरलैपिंग एरिया। तो ये मैं लिख सकता हूं -2 से -1 के बीच वाले जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन वैल्यू, -2 से -1 तक की कॉमन वैल्यूज हैं। क्या -2 कॉमन वैल्यू है? नहीं, नीचे मिसिंग है। क्या -1 कॉमन वैल्यू है? नहीं, मिसिंग है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इधर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और इधर इतना सा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इधर कोई सॉल्यूशन होता वो भी ठीक है, मिला ही नहीं। जो इधर सॉल्यूशन है वो भी ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इधर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल यही सॉल्यूशन हो जाएगा अपना -2, -1। अगर इधर कुछ सॉल्यूशन होता तो हम उसको भी साथ में लिख देते कि ये भी ठीक है, कोई मिला ही नहीं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 से -1 तक। बात से क्या बात कर रहे हो? -2 क्या पुट करके देखा आपने? -2 को पुट नहीं करना, -2 और -1 के बीच में -3/2 पुट करके देखो, क्योंकि -2 तो इंक्लूड नहीं किया हमने, -2 पे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। 1/-2 + 2 1/0 बन जाएगा, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए -2 यहाँ पे हमें छोड़ना भी पड़ा। -2 और -1 के बीच में कोई नंबर और सोचो, कोई भी नंबर। -3/2 है, -1.5, तो -3/2 पुट करके देखो एक बार उसमें। अगर यहाँ पर -3/2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 -3/2, 1/2, ये वैल्यू बन रही है। बात सही है। डिनोमिनेटर पलट के ऊपर आएगा, बनेगा 2। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड 2 बन रही है। क्या 2 ग्रेटर देन 1 होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। यहां पे हमने एक्सक्लूड किया, -2 और -1 इंक्लूड नहीं करना है। -2 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, इसके बीच का कोई भी नंबर लोगे वो हमेशा 1 से बड़ा है। बात सही। उसी को लिखने का सिंप्लीफाई करके ये तरीका लिखा है, उसी को सिंप्लीफाई करके हम यहां पे आए। बात सही। तो इसमें आप आज ये क्वेश्चंस और ऐड कर लो जो होमवर्क